नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। साथियों, आज जो कहानी आप सभी के सामने मैं जो सुनाने वाला हूं, यह कहानी जब आप शुरू से अंत तक सुनेंगे तो एक पल के लिए आपका इस मानवता भरी दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। चाहे आप प्यार के रिश्ते में हो, चाहे परिवार के रिश्ते में हो, या फिर किसी भी प्रकार के रिश्ते में हो, एक पल के लिए आपका इन सभी चीज़ों से विश्वास उठ जाएगा और आप खुद कहेंगे कि आखिर कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो आइए इस कहानी पे नज़र डालते हैं। यह कहानी एक 24 वर्षीय युवती की है जिसका नाम विभा केवट होता है। विभा सामान्य कदकाठी की देखने में सुंदर होने के साथ साथ पढ़ने लिखने में भी काफ़ी होशियार होती है। क्योंकि उसके घर की माली हालत अच्छी नहीं थी, इसीलिए पिछले 2 सालों से वह फैमिली दंत चिकित्सालय में अटेंडेंट की नौकरी कर रही थी। सतना के धावरी स्थित कलेक्ट्रेट रोड पर यह दंत चिकित्सालय डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी का था। विभा का घर मल्लाह मोहल्ले में था। वह हर रोज सुबह 8 बजे घर से क्लिनिक के लिए निकल जाया करती थी और पेशेंट देखने में डॉक्टर आशुतोष की मदद करती थी। रोजाना दोपहर को लंच के टाइम वह अपने घर पर आती थी और लंच करके पुनः क्लिनिक में लौट जाया करती थी। और रात को 8 बजे डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी क्लिनिक को जब बंद कर देते थे तो कार से सबसे पहले विभा को उसके घर के पास छोड़ दिया करते थे और वहीं से अपने घर निकल जाया करते थे। यह विभा की रोज की दिनचर्या थी। नौकरी में अपना अधिकतर समय देने के बाद भी विभा पढ़ाई के लिए समय निकाल लेती थी। उसका सपना LLB करके वकील बनने का था। वह एक प्राइवेट कॉलेज से LLB कर रही थी। चूँकि घर की हालत सही न होने के कारण वह अपनी पढ़ाई के खर्चों को पूरा करने में असमर्थ थी। इसीलिए पिछले 2 सालों से वह उस क्लिनिक में नौकरी कर रही थी। वह अपने काम से खुश थी और जिंदगी उसकी सामान्य ढर्रे से चल रही थी। एक दिन वह रोज की तरह घर से ड्यूटी पर गई थी। दोपहर के समय वह घर आई और लंच करके वापस ड्यूटी पर चली गई। उस रात वह 9 बजे तक घर नहीं लौटी तो उसके पिता राम नरेश केवट और मां रमरतिया की आंखों में परेशानियों के बादल घुमटने लगे। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। उनके मन में तरह तरह के बुरे ख्याल आ रहे थे। रात भर इंतजार के बाद सुबह भी विभा घर नहीं लौटी तो क्लिनिक खुलने के समय दोनों डॉक्टर से मिलने उसके क्लिनिक जा पहुंचे। डॉक्टर आशुतोष क्लिनिक में पेशेंट देख रहे थे। बुरी तरह से परेशान राम नरेश केवट ने जब डॉक्टर आशुतोष से बेटी के बारे में पूछा तो उसने विभा के घर नहीं पहुंचने पे हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि कल शाम विभा ने उससे पगार के 6,000 रुपये ले लिए और कुछ जरूरी काम के बहाने वह बाहर चली गई। लगता है उसने कहीं दूसरी जगह काम पकड़ लिया है। चिंता न करो, वह कुछ दिनों में खुद घर लौट आएगी। राम नरेश और रमरतिया वहां से घर लौट आए और बार बार विभा के मोबाइल पर कॉल करके उससे संपर्क साधने का प्रयास कर रहे, लेकिन बीती रात से ही उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। राम नरेश ने अपने सभी रिश्तेदारों से फ़ोन कर पूछा, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। बाद में राम नरेश ने फिर डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी से विभा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि विभा ने उसके यहाँ से नौकरी छोड़ दी है। वह तुम लोगों से नाराज है और किसी दूसरी जगह पर कमरा लेकर रहने लगी है। उसने अपना फ़ोन नंबर भी बदल लिया है। विभा ने कहा पर कमरा लिया है यह इसकी जानकारी उसे नहीं है। बेटी के अलग रहने की बात राम नरेश और रमरतिया के गले में नहीं उतरी। फिर भी उन्होंने बेटी की तलाश में शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वह उसका पता लगाने में नाकामयाब रहे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया।
दरअसल विभा के माता पिता को ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर को विभा के बारे में जानकारी है और वह शायद बाद में विभा के बारे में उन्हें बता देगा। विभा की तलाश करते करते 1.5 महीने गुजर जाने के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तो रमतिया ने 1 फरवरी 2021 को धवारी की सिटी कोतवाली में बेटी की गुमशुदा दर्ज करा दी और पुलिस अधिकारियों से उसे तलाश करने की गुहार लगाई। सिटी कोतवाली इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने 24 वर्षीय युवती विभा केवट के गायब होने के मामले की गंभीरता से लेने के बाद उसकी जांच में जुट गई। इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने विभा के माता पिता के उसके गायब होने के बारे में विस्तार से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर की सुबह विभा डॉक्टर आशुतोष के क्लिनिक में ड्यूटी पर गई थी, जहां डॉक्टर के अनुसार उसने शाम तक ड्यूटी की। इसके बाद वह डॉक्टर से 6,000 रुपये लेने के बाद कहीं दूसरी जगह रहने चली गई। उसने अपना नंबर भी बदल दिया था। यह जानकारी मिलने के बाद इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने डॉक्टर को कोतवाली बुलाकर उससे विभा के बारे में पूछताछ की। थोड़ी पूछताछ के बाद डॉक्टर को उन्होंने घर जाने की इजाज़त दे दी। डॉक्टर के बार बार बदले बयानों को सुनकर इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी को उस पर संदेह हो गया था। उन्होंने डॉक्टर को और विभा के मोबाइल के नंबर की कॉल डिटेल निकलवा कर देखी तो पता चला कि विभा ने आखिरी बार 14 दिसंबर को डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी से 750 सेकेंड बात की थी। इसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया जो फिर ऑन नहीं हुआ था। इसका मतलब था कि विभा के गायब होने का राज डॉक्टर आशुतोष को मालूम था। इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी को दोबारा थाने बुलाकर मनोवैज्ञानिक तरीके से कुरेदना शुरू कर दिया तो वह ज़्यादा देर तक नहीं टिक सका। उसने विभा के बारे में जो कुछ बताया उसे सुनकर अर्चना द्विवेदी आश्चर्यचकित रह गई। उसने बताया कि दरअसल विभा का कत्ल हो चुका है और उसकी लाश एक गड्ढे में दबा दी गई थी। कत्ल की बात पता चलते ही इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया और इसकी सूचना सतना के एसपी सिटी को दे दी। 20 फरवरी 2021 शनिवार को एसपी सिटी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, यातायात थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी सहित कई लोग मौके पे पहुंचते हैं जहां पर विभा की लाश दबाई गई थी। डॉक्टर आशुतोष की निशानदेही पर नगर निगम के श्रमिकों की मदद से गड्ढे की खुदाई की गई तो कुछ देर खुदाई के बाद उसमें से एक कुत्ते की लाश निकली। कुत्ते की लाश को बाहर निकालने के बाद थोड़ी और खुदाई की गई तो वहां पर एक युवती की लाश दिखाई पड़ी। लाश को बाहर निकाला गया। लाश के गले में एक दुपट्टा था। कमर के नीचे लोअर मौजूद था। राम नरेश केवट और उसकी पत्नी रमतिया को लाश दिखाई गई तो कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान अपनी बेटी विभा केवट के रूप में की। शिनाख्त हो जाने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। डॉक्टर आशुतोष के बयान और पुलिस की तहकीकात के आधार पर विभा केवट हत्याकांड के पीछे एक सनसनीखेज कहानी उभर कर सामने आई। सतना के धावरी इलाके में चांदमारी रोड मंगल भवन के पीछे अंग्रेजी के शिक्षक नरेंद्र त्रिपाठी अपने परिवार के साथ रहते थे। वह राजकीय कन्या विद्यालय धावरी में नौकरी करते हैं। उनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा अभिषेक त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर स्थित एक रियल एस्टेट फर्म में बतौर फाइनेंस मैनेजर कार्यरत है। दूसरा बेटा आशुतोष डेंटिस्ट है। 2 साल पहले आशुतोष को अपने क्लिनिक में एक अटेंडेंट की ज़रूरत थी। मल्लाह मोहल्ले में रहने वाली राम नरेश केवट की दूसरी बेटी विभा को जब इस नौकरी के बारे में पता चला तो उसने डॉक्टर आशुतोष से मिलकर उसके यहाँ काम करने की इच्छा जाहिर की। डॉक्टर ने विभा को क्लिनिक के संबंधित
सभी कामकाज के बारे में समझाते हुए सैलरी के बारे में बताया। वहाँ काम करने के लिए हामी भर दी। यह बात सन 2018 की थी। डॉक्टर आशुतोष ने विभा को क्लिनिक से संबंधित सभी बातों को समझाने के बाद यह भी समझा दिया कि वहाँ आने वाले पेशेंटों से किस तरह का व्यवहार करना है। फिर उसे अपना मोबाइल नंबर देते हैं और कहा कि अगर मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें कोई मुश्किल आए तो मुझे तुम कॉल कर सकती हो। उसी समय विभा और डॉक्टर आशुतोष ने अपने मोबाइल नंबर एक दूसरे को देकर सेव कर लिया। विभा तेज तर्रार युवती थी। थोड़े ही दिनों में वह सारा काम सीख गई। उसकी कुशलता देखकर डॉक्टर आशुतोष भी खुश हुआ। विभा यहाँ काम पर पूरी संतुष्ट थी क्योंकि उसके प्रति डॉक्टर का व्यवहार ठीक था। वह वेतन भी टाइम से दे दिया करता था। इस तरह धीरे धीरे समय का पहिया घूमता रहा। साल भर गुजर जाने के बाद डॉक्टर आशुतोष और विभा आपस में काफ़ी घुल मिल गए। पेशेंट की मौजूदगी में वो दोनों एक दूसरे से सिर्फ काम की ही बातें करते थे, लेकिन जब कोई वहाँ नहीं होता था तो वह हंसी मजाक भी कर लिया करते थे। बातों बातों में वक्त आसानी से कट जाया करता था। इसी दौरान डॉक्टर ने मन ही मन विभा को पाने की योजना तैयार की और उस पर अमल करना आरंभ कर दिया। अपनी योजना के तहत शाम को जब वह क्लिनिक बंद करता था तो घर जाने से पहले विभा को उसको घर पर छोड़ने जाने लगा। डॉक्टर आशुतोष के बदलते हुए व्यवहार के पीछे की चाल को वह नहीं समझ पाई। उसने सोचा कि डॉक्टर आशुतोष खुश होकर उसकी मदद कर रहे हैं। कभी कभार वह विभा को घर छोड़ने से पहले किसी होटल या रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना भी खिलाता था और उसी दौरान वह उसके दिल को जीतने की कोशिश करता था। विभा एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। वह जल्द ही उसकी बातों में आ गई। डॉक्टर आशुतोष ने जब ताड़ लिया कि विभा अब उसकी इच्छा का विरोध नहीं करेगी तो एक दिन उसे वह शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। उस दिन के बाद विभा के प्रति डॉक्टर का व्यवहार एकदम बदल गया। विभा को खुश करने के लिए वह उसे महंगे महंगे तोहफे आदि देने लगा ताकि उसकी जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा करने में विभा आनाकानी न करे। अलबत्ता एक दिन विभा ने अपनी बहन को ये सारी बातें बता दी और यह भी कहा कि वह कुछ दिनों में डॉक्टर से शादी करने वाली है। इस पर उसकी बहन ने उसे समझाते हुए कहा कि अमीर लोग गरीब घर की लड़कियों को शादी के बहाने ही फंसाकर अपने मतलब का काम निकलवा लेते हैं। तुम आगे चलकर ठगी न जाओ, इसलिए तुम जल्द ही शादी कर लो। बहन की बात सुनकर विभा ने उसे जवाब दिया कि उसका प्यार इतना कच्चा नहीं है कि डॉक्टर उससे शादी का बहाना कर कर उससे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर ले। इसके बाद विभा के मन में भी कहीं न कहीं यह शक आने लगा कि कहीं आगे वह चल कर वास्तव में ठगी न जाए। इसके बाद जब भी आशुतोष विभा को शारीरिक संबंध बनाने के लिए राजी करने की कोशिश करता तो वह उससे सबसे पहले शादी करने की बात करती। इतना ही नहीं, जब भी दोनों क्लिनिक में अकेले होते तो वह उससे शादी करने का दबाव डालना शुरू कर देती। आशुतोष एक अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करता था। समाज में उसकी अच्छी खासी हैसियत थी। उसने तो केवल विभा को मौज मस्ती करने के लिए शादी का बहाना बताकर उसके साथ गलत काम किए। लेकिन आपको बता दें, आशुतोष ने कभी भी यह नहीं सोचा था कि वह विभा से शादी करेगा। इसलिए जब भी विभा ने उस पर शादी का अधिक दबाव बनाना शुरू किया तो 14 दिसंबर 2020 को आशुतोष ने बात बढ़ जाने पर विभा की गला घोंटकर हत्या कर दी। उस समय क्लिनिक में उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। विभा की हत्या करने के बाद आशुतोष ने उसकी लाश एक बोरी में डालकर क्लिनिक के अंदर ही एक कोने में रख दी थी। अगले दिन वह क्लिनिक में पेशेंट का इलाज करते हुए मन ही मन विभा की लाश को ठिकाने लगाने की तरकीब सोचता रहा। दोपहर के बाद उसने कुछ मजदूरों को बुलाया और क्लिनिक के पीछे बारिश का गंदा पानी जमा करने की बात कहकर 6 फीट का एक गहरा खड्डा खुदवाया।
रात को उसने विभा की लाश गड्ढे में डालकर उसके ऊपर नमक डाल दी और थोड़ी मिट्टी डाल दी। इसके बाद कहीं से उसने एक कुत्ते की लाश का इंतजाम किया। कुत्ते की लाश को उसी गड्ढे में डालने के बाद से उसके ऊपर अच्छी तरह से मिट्टी भर दी। कुत्ते की लाश गड्ढे में इसलिए डाली गई कि ताकि विभा की लाश की बदबू आसपास फैलने पर अगर लोग बदबू उठने का कारण पूछें तो सबको बता सके कि वहाँ कुत्ते की लाश दबाई गई है। इसी तरह विभा की लाश इसी गड्ढे में दबी हुई होने की बात उजागर नहीं होगी। लेकिन पुलिस को विभा की अंतिम काल और उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन के आधार पर आशुतोष के ऊपर शक हो गया। जब उससे थोड़ी शक्ति बढ़ती गई तो उसने सारा सच उगल दिया। विभा की लाश की डीएनए टेस्ट कराने के लिए सैंपल भी सुरक्षित रख लिया गया ताकि तय हो सके कि वह लाश विभा की ही थी। विभा की लाश की बरामदगी के बाद इस मामले में हत्या और साजिश की धारा 302, 201 जोड़ दी गई। पुलिस ने आशुतोष त्रिपाठी से पूछताछ करने के बाद उसे गिरफ्तार कर सतना की अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो साथियों, आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर जिसे लोग भगवान का रूप बताते हैं, वह डॉक्टर किस तरह अपने यहाँ अटेंडेंट के काम कर रही लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत कार्यों को अंजाम देता है और अंत में उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। अगर ऐसा ही रहा तो समाज में लोग किसी के यहाँ भी नौकरी करने से पहले 10 बार सोचेंगे। और हाल फिलहाल में जो घटनाएं समाज में घट रही हैं उन्हें देखकर पहले ही लोगों के मन में काफ़ी भय व्याप्त हो गया है। तो इस कहानी से कुछ न कुछ सीख तो आप लोगों को ज़रूर मिली होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।